ये तो देखिएगा कि 10 तारीख को एमआईएम जो जितना हवा फेंक रहा है और दीगर जो पार्टी के जब महागठबंधन का बात चल रहा है, जेडीयू का बात चल रहा है, ये लोग हवा फेंक रहा है। इन लोगों को तो पता चल जाएगा कि 10 तारीख को गिनती में 2 बजे तक काउंटिंग हॉल में कोई नहीं रहेगा, मात्र हबीबुर रहमान रहेगा वहाँ, देखिएगा आप। और कौन जानता है कि ये बेईमानी के रास्ते में जा कर के हम लोगों को, हमारे लोगों को, किन की बात कर रहे हैं आप समझ रहे हैं, हम नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप समझ रहे हैं। नहीं, कई लोग हैं ना जिन पर आजकल लांछन लग रहा है कि फलां ने टिकट बेच दिया, फलां ने ये कर दिया। कई लोग हैं जिस पर एक ही आदमी को जानते हैं, ईमान वाले हैं वो, और सभी को बेईमान बनाते हैं वो। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। गांव मोहल्ला शुरू दिन से बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाता रहा है और हमारा चुनावी यात्रा लगातार जारी है। और इस वक्त लगभग 9:30 बज चुके हैं। लगातार हम आपको अपडेट्स टाइम टू टाइम देते रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हबीबुर रहमान साहब। इससे पहले कि हम आपको इनका इंट्रोडक्शन दें, हम आपको थोड़ा सा बैक में लेके जाना चाहते हैं और जिनका ज़रा पास्ट बताना चाहते हैं। दरअसल हबीब साहब जो है पहले समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक पार्टी में थे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट कन्फर्मेशन के बाद से इन्होंने कहीं ना कहीं अपना रास्ता अलहदा कर लिया है, अलग कर लिया है। अब ये लोक जनशक्ति पार्टी के बैनर तले कोचाधमन विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद। सीधा सवाल मेरा यही है, कल तक जिस पार्टी के साथ आप थे, जिनके लिए आप वोट की अपील कर रहे थे, वोट मांग रहे थे, आज उस पार्टी के मुखालिफ में जाकर के कहीं ना कहीं एलजीपी का बैनर थाम कर उस पार्टी के बैनर तले आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, समझ में नहीं आया। देखिए, ये लोकतंत्र है जी। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है चुनाव लड़ने का और किसी को लड़ाने का। जहाँ तक सवाल है कि हम दूसरे बैनर तले थे, पिछले दिन समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक का हम जिला अध्यक्ष थे और बीच में हमारे पार्टी एमआईएम के पार्टी के साथ गठबंधन हुआ। गठबंधन के होने के नाते हम लोग भी पहले से दावेदारी थी हमारे कोचाधमन विधानसभा का जी। और जब गठबंधन हुआ तो हमने दावेदारी पेश किया, तो गठबंधन के नाते हमको वो टिकट नहीं दिया। तो इस बीच में हमको चुनाव लड़ना था। मेरा जो भी है, मेरा कार्यकर्ता थे, जो भी मेरा सहयोगी थे, इन लोगों का कहना था कि हम लोग पिछले 5 साल से मेहनत कर रहे हैं और मेहनत नहीं करना है, हम लोग को चुनाव लड़ना है। चलिए, तो कहीं ना कहीं आपके लिए चुनाव लड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आइडियोलॉजी कोई चीज़ नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जिस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिनके साथ आपका कोलैबोरेशन था, उनकी हमेशा से ये रही है कि साहब हम जो है बीजेपी के ख़िलाफ़ जा रहे हैं और आज आप एलजीपी के साथ हैं और उस एलजीपी के साथ हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी को सहयोग करने का काम कर रही है। तो क्या आइडियोलॉजी कोई मायने नहीं रखती है आपके हिसाब से? न, आइडियोलॉजी तो मैंने रखता है, ये बात नहीं है, लेकिन बात सुनिए, ये बीजेपी से आप निर्दलीय भी लड़ सकते थे ना, एलजीपी से क्यों आ गए? एलजीपी देखिए, एक एलजीपी जो ये रामविलास पासवान जी है जी, ये सेकुलर मिजाज के नेता थे और वो गुजर जाने के बाद और उसका जो सोच था, उसी सोच में हमको खींचा है क्योंकि 2012 में हम एलजीपी पार्टी के जिला यहाँ थे और उसी का हम जो सोच के साथ जो समाजवादी नेता जिस तरह होता है, सेकुलर मिजाज के सही नेता थे और उसी का सोच के आधार पर हम उसका टिकट लिए हैं। जिस विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर पहले से त्रिकोणीय मुकाबला है, जहाँ एक तरफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जदयू है, राजद है, वहाँ पर आप आकर के क्या चौमुखी बना सकते हैं इसको? क्या ऐसा लगता है संभव है? देखिए, त्रिकोणीय जो आप लोग कह रहे हैं ये आप लोगों की नज़र से हो सकता है, लेकिन हमारा जो समीकरण है, हम जो एलजीपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, ऑलरेडी एलजीपी का 14,000 वोट है यहाँ पर और हमारे जो बिरादरी है उसमें मेरा 36,000 के वोट है और मेरा व्यक्तिगत जो और जात से है और इससे है, कौम से है, उसमें भी मेरा 10% से 15% मेरा वोट आ रहा है। समीकरण में तो हम त्रिकोणीय नहीं देख रहे हैं। चलिए, इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, इंटरव्यू को आगे बढ़ाएं, व्यूअर्स आपको बता देना चाहते हैं कि हबीबुर रहमान साहब दरअसल ये शेरशाहवादी बिरादरी से आते हैं और मुसलमानों की एक बड़ी बिरादरी है और जो अपने शेरशाह शूरी है, कहीं ना कहीं उन्हीं से ये मुंसलिक हैं ये लोग। और किशनगंज ज़िले की अगर बात की जाए तो लगभग 3.5 लाख यहाँ पर आबादी है शेरशाहवादी की, और वहीं पर अगर कोचाधमन विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो लगभग 36
36,000 जो है यहाँ पर शेरशाहवादी है। और जाहिर है कहीं ना कहीं ये 36,000 बहुत मायने रखता है किसी उम्मीदवार को जिताने के लिए। अभी मैं इनके एक सहयोगी से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि 36,000 हमारे शेरशाहवादियों के हैं और पासवान दलितों के, और अगर उनको जोड़ लिया जाए तो 15-16 हो जाएंगे। तो इस तरह से तो अगर इनको आप एक जगह ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो वोट्स हैं कहीं ना कहीं जीतने के लिए सफिशिएंट है। क्या यही समीकरण है आपका? जी जी जी, ये तो देखिएगा कि 10 तारीख को एमआईएम जो जितना हवा फेंक रहा है और दीगर जो पार्टी के जब महागठबंधन का बात चल रहा है, जेडीयू का बात चल रहा है, ये लोग हवा फेंक रहा है। इन लोगों को पता चल जाएगा कि 10 तारीख को गिनती में 2 बजे तक काउंटिंग हॉल में कोई नहीं रहेगा, मात्र हबीबुर रहमान रहेगा वहाँ, देखिएगा आप। अच्छा, एमआईएम को लेकर के पहले तो आप काफ़ी बखान किया करते थे, एमआईएम की तारीफ़ किया करते थे, क्या वजह रही कि आज आप कहीं ना कहीं एमआईएम के साथ नहीं है या एमआईएम के मुखालिफ में? एमआईएम के देखिए मजलिस आज भी मजबूत है और मजलिस का इज्जत सबको करना चाहिए कि वो हक की बात करते हैं। लेकिन यहाँ के जो नेतागण, आपको हक मिला? हमको हक नहीं मिला इस नेता के चलते ना। इस नेता जो यहाँ से बरगला रहा है, झूठा वादा करके जो लोगों को जो ये गुमराह के रास्ते में ले आकर के जो एक धोखा देने का काम करता है, इसी के चलते ना ये मजलिस यहाँ से टूट रही है। आप देखिएगा इस विधानसभा चुनाव के बाद कि मजलिस का कितना बदलामी हो रही है और आगे कितना बदलामी ये लोग करेगा। अगर उसका हाईकमान, मजलिस का अगर हाईकमान अगर इस संगठन को थोड़ा ध्यान नहीं देंगे, नज़रअंदाज करके चलेंगे, मजलिस यहाँ से जा रही है, ये लोगों को पता नहीं है। क्योंकि बहुत ही खेलाबाज हो रहा है और ये कि जात के नाम से आप चुनाव लड़वा रहे हैं कि हमारी ही कम्युनिटी के लोग लड़े चुनाव, और बाकी कम्युनिटी को आप दबा कर रखते हैं, बाकी को बरगला करके झूठा आश्वासन देकर के आप अपना ये समझ में नहीं आया। जो किसी तो वो कुलिया बिरादरी से लड़ा रहे हैं, यहाँ पर वो सुरजापुरी है या और जगहों पर पासवानों को इलेक्शन लड़वा रहे हैं। देखिए कहाँ से आ गए इसमें? किशनगंज में अगर पहला एमआईएम को अगर यहाँ विस्तार किया तो यहाँ के लोग सिरसाबादी ही ज़्यादा जज्बाती है मेरे यहाँ का, कि ये कौम और मिल्लत के बाद ज़्यादा ये समझते हैं। और सबसे ईमान अगर माना जाता है तो कि मुसलमानों में सबसे ज़्यादा अगर है तो सिरसाबादी को माना। कहीं हबीब साहब दरअसल कहना ये चाह रहे हैं कि शेरशाहवादी जो आबादी है किशनगंज ज़िले में 3.5 लाख और 36,000 जो इनकी आबादी कोचादमन विधानसभा क्षेत्र में है, तो पूरे ज़िले में इनका कहना है कि कहीं ना कहीं एक सीट तो इनके हक में जाना चाहिए था, ऐसे कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए हम लोग जब मजलिस में थे और मेरा दिगर लोग थे उसमें, हम ही समाजवादी जनता दल डेमोक्रेट देवेंद्र प्रसाद यादव जी के साथ व्यक्तिगत मेरा कुछ रिलेशन है, हम उसके साथ थे। लेकिन मजलिस का हम शुरू से ही इज्जत करते आ रहे हैं। और कौन जानता है कि ये बेईमानी के रास्ते में जा कर के हम लोगों को, हमारे लोगों को, किन की बात कर रहे हैं आप समझ रहे हैं, हम नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप समझ रहे हैं। नहीं, कई लोग हैं ना जिन पर आजकल लांछन लग रहा है कि फलां ने टिकट बेच दिया, फलां ने ये कर दिया। कई लोग हैं जिस पर एक ही आदमी को जानते हैं, ईमान वाले हैं वो, और सभी को बेईमान बनाते हैं वो अकेले ईमान है। आप समझ लीजिए, हम भाषा नहीं बोलेंगे, उसका भाषा कैसे बोलेंगे हम, उसका नाम लेकर हम क्यों आपको बोलेंगे। नाराजगी है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नाराजगी, हमारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया वो। आज पार्टी को पूरा जिला में विस्तार करवा लिया और बीच में रास्ते में जाकर छोड़ दिया। 6 लोकसभा में 6 सीट था, 6 में से हम लोग कम से कम बोलेंगे 1 कम से कम दे दिए ठाकुरगंज, कि हमारे अमीरुल हसन जी वहाँ पर मजबूत दावेदारी है और मजबूत राजनीति का वो अपना उभर रहा है। आज क्यों नौबत आई कि हम एलजीबी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, हमको भी हक मिलना चाहिए। आज क्यों उसको पता चल जाएगा 10 तारीख को। लेकिन अमीरुल हसन साहब तो आपकी तरह बगावत नहीं किए। अमीरुल साहब बगावत नहीं कर रहे हैं, मजलिस का इज्जत करते हैं आज भी। ये विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं अमीरुल भाई, और ये विधानसभा के बाद अमीरुल भाई भी कुछ ठोस कदम लेंगे, उसमें हम लोग सब सहमति है। और हमारे जो सिरसाबादी एसोसिएशन का जो फैसला है वो विधानसभा चुनाव के बाद फिर हम लोग का बैठक होगी, उस बैठक में हम लोग का राय मशवरा होगा, उसके बाद हम लोग आगे का रणनीति करेंगे और उसके बाद हम आपसे फिर मुखालिफ हो जाएंगे। चलिए खैर, बाकी बातों को छोड़ते हैं, अब मुद्दे पे आते हैं। हर कैंडिडेट जब इलेक्शन लड़ता है तो उनके पास कुछ विजन्स होते हैं, उनका कोई जो है साहब एक प्लेटफॉर्म पे चलते हैं वो कि साहब हमको इन कामों को करना है, जाहिर है। और आपकी पार्टी का भी एक अपना मैनिफेस्टो है, जाहिर है, और आपका भी अपना एक मैनिफेस्टो होगा कि अगर मुझे मौका देती है यहाँ की अवाम, अगर मैं जीतता हूँ तो ये काम है जिनको करना लाजमी करना चाहेंगे। ऐसा कुछ है आइडिया आपके जहन में? देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय चिराग पासवान जी का नारा है, उनका तो एक ही नारा है, नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है। नहीं, ये ऐसा बात नहीं है। ऐसा कहा है उन्होंने? मैंने कहा है, ये बात मानता हूँ मैं, लेकिन ये बदलाव का भावना पर है कि लोग नौजवान
जो आज बेरोजगारी पर जा रहा है, उसको दर दर का ठोकर खाने पड़ रहा है। हमारे जो मजदूर भाई है वो प्रदेश दूसरे राज्य में जाकर काम करते हैं, उसको आज क्या नाम से पुकारा जानते हैं, ये बात जानते हैं? प्रवासी मजदूर। अरे मेरा भाई है, मेरा ये बाप है, चाचा है, उसको आप प्रवासी मजदूर के नाम से जानते हैं। ये इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक नारा दिया है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इसमें हम लोगों का आगे की रणनीति है और इस बिहार को बेरोजगारी मुक्त बनाने का एक हम लोग का संकल्प चल रहा है। और आगे 10 तारीख के बाद हमारे सरकार मजबूती से सरकार बनेगी और उसमें हम लोग का पूरा हम लोग का जो भी हमारा वादा हुआ मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से सब पूरा होगा। एक पार्टी बीजेपी के साथ जिनका गठबंधन है, अलायंस है एनडीए का, जदयू के विधायक का दावा है कि हमने बहुत ज़्यादा विकास किया है, हमने जो इसको आदर्श बनाया कोचाधामन को। वहीं पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो प्रत्याशी हैं इज़हार हस्बी साहब, उनका कहना है कि साहब विकास नहीं हुआ है, विकास के नाम पर ढकोसला हुआ है, आरोप प्रत्यारोप दोनों की तरफ से है। आपको क्या लगता है कि आपका जो है हबीबुर रहमान साहब का कंपटीशन दोनों में से किन के साथ मुकाबला देख रहे हैं आप? देखिए, विकास के मामले में जाइएगा, विकास तो हुआ है, किशनगंज ही नहीं पूरे बिहार में विकास हुआ है, लेकिन रोड, बिजली, इस सब से विकास नहीं होता है। आपके नज़र में विकास क्या है? विकास देखिए कि लोगों को जो परेशानी से जूझना पड़ रहा है, आज किसान दर दर के ठोकर खा रहे हैं कि ज़मीन नदी का कटाव से और बाढ़ से किसान परेशान हैं, लोगों का पलायन हो रहा है। अब एक स्थल से दूसरे स्थल पर जाने के लिए लोग मजबूर हैं। आज भी मेरा दौला पंचायत चल जाइए, एक रोड में पहले बैठा हुआ था 6-7 साल पहले से, आज फिर उस रोड को कट गया तो दूसरे जगह रोड में जाके बैठा हुआ है। बलियाडंगा आपको नज़दीक है, मंझोक बलियाडंगा। उन लोगों का दर्द देखिएगा तो आप खुद बोलिएगा कि इस सरकार ने क्या किया। 15 साल ये कम बड़ी बात नहीं है, 15 साल बहुत होता है। अगर आज के डेट में अगर कोई बच्चा आपका पैदा लेता है तो उसको 15 साल होते होते उसको वोट देने का अधिकार और सोचने का अधिकार हो जाता है कि हम इस सरकार को देखें तो उस सरकार क्या हुआ। इन लोगों का नारा है जंगल राज, पिछले साल हटा, ये पिछला सरकार जंगल राज। अरे जंगल राज तो आप बोल ही रहे हैं, आप कौन जंगल राज चला रहे हैं? क्यों नहीं बिहार को बदले आप?